आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो दो चेहरे रखती है। एक तरफ हिंदुत्व की हिमायत करती है, दूसरी तरफ मंदिरों को तोड़ने के लिए परमिशन लेने के लिए दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखती है। ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। एक फहरिस्त भी जारी की है। कौन सी फहरिस्त है? देखिए, ये चिट्ठी है मोदी जी की चिट्ठी मिली है दिल्ली सरकार को। कह रहे हैं हमें 53 मंदिर तोड़ना है और वो 53 मंदिरों की सूची है पूरी। और इस 53 मंदिर में प्रभु श्री राम का मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर, साईं का मंदिर, माता काली का मंदिर, माता दुर्गा का मंदिर, कोई मंदिर नहीं छोड़ा जो ना तोड़ रहे हो। प्राचीनतम मंदिर तोड़ रहे हैं। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि कुछ गवर्नमेंट कॉलोनी है, इसलिए तो तर्क तो पूरे देश में दिए जाएंगे। जो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों को क्यों तोड़ रहे हो तुम? मंदिरों से किसको परहेज है? मंदिरों की जगह छोड़ के जो तुम्हें बनाना है बनाओ। मंदिर क्यों तोड़ रहे हो तुम? भाई, मंदिरों को छोड़ के जो बनाना है बनाओ आप। कौन आपको पकड़ रहा है हाथ? तो दिल्ली सरकार से तो परमिशन तुम्हें मंदिर तोड़ना है। तुम कह रहे हो भगवान राम का मंदिर तोड़ेंगे, भगवान शिव का मंदिर तोड़ेंगे, बजरंगबली का मंदिर तोड़ेंगे, भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ेंगे, माता दुर्गा का मंदिर तोड़ेंगे, माता काली का मंदिर तोड़ेंगे। पढ़ा तो पूरी सूची मैंने आपके सामने। 53 मंदिर तोड़ने जा रहे हैं मोदी जी। और भाजपाई कहां छिपे हुए हैं? कहां छिपे हुए हैं आदेश गुप्ता? कहां छिपे हुए इनकी पार्टी? कहां छिपी हुई है? आप मंदिरों को तोड़ेंगे? आप हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे? ऐसे ही आपने काशी में तोड़ दिया 300 मंदिर। तो क्या दिल्ली सरकार परमिशन ठेकेदार बने हो तुम? परमिशन डिनाई करेगी दिल्ली सरकार? इस पे सरकार फैसला लेगी, लेकिन अभी हमारा इनसे सवाल है, काला चेहरा जो तुम्हारा है वो पूरे देश के सामने उजागर हुआ है। तुम्हारी असलियत जो है पूरे देश के सामने उजागर हुई है और तुम्हारी सरकार का काला चेहरा देश के सामने उजागर हुआ है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपने और उठाया है, अग्निपथ को लेकर प्रधानमंत्री को आपने चिट्ठी लिखी है। देखिए, अग्निपथ योजना भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी है, भारत की सेना के साथ गद्दारी है और हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ गद्दारी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आप अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं कि जो सैनिक हिंदुस्तान में 1 साल की ट्रेनिंग वाला तैयार होता था, अब वो 6 महीने की ट्रेनिंग वाला तैयार होगा। आप पड़ोसी देश को संदेश दे रहे हैं कि 19 साल की नौकरी वाला जो जवान हिंदुस्तान में तैयार होता था, अब वो 4 साल की नौकरी वाला जवान तैयार हो रहा है। आप पड़ोसी देश, दुश्मन देश को ये संदेश दे रहे हैं, ये सूचना दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का जवान, उसको ना तो पेंशन मिलेगी अब, ना मेडिकल मिलेगी अब, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना कैंटीन का कार्ड मिलेगा। क्या मोटिवेशन होगा उसके सामने? और बताइए, उसके ऊपर घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। अंकित और कन्हैया नाम के 2 नौजवान राजस्थान में अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद आत्महत्या करके मर गए। और ये क्या कह रहे हैं भाजपाई? इनका एक मंत्री कह रहा है ये सब आतंकवादी हैं, ये जिहादी हैं, ये धोबी का काम करेंगे, ये नाऊ का काम करेंगे, ये ड्राइवर का काम करेंगे, इलेक्ट्रीशियन का काम करेंगे, हमारे बीजेपी दफ्तर में डंडा लेके गार्ड की नौकरी करेंगे। ये मानसिकता है आपकी इस देश के नौजवानों के बारे में? ये आप बहाना लेंगे? आपने भारत माता की सुरक्षा के साथ गद्दारी की है। इस अग्निपथ योजना को वापस लीजिए। इस अग्निपथ योजना में आपने नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना बनाई है। एक सवाल और, महाराष्ट्र की जो राजनीति है उथल पुथल हो रही है, शिवसेना बगावत। मैं और कहूंगा, आप कह रहे हो कि ये देश सेवा है, नौकरी नहीं है। क्यों भाई? नौजवान 45 डिग्री टेम्परेचर में, -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भी ड्यूटी करेगा और +50 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान के बॉर्डर पे भी नौकरी करेगा। जैसलमेर में वो देश सेवा करेगा -45 डिग्री टेम्परेचर में, और तुम देश सेवा करोगे 12 करोड़ की कार में घूम के, 8000 करोड़ के जहाज में घूम के। बंद करिए, राजनीति भी देश सेवा है। सारे पेंशन बंद कीजिए, सारी तनख्वाहें बंद कीजिए, देश सेवा करें सारे लोग। ठीक है, एक अलग सवाल है, महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, शिवसेना में बगावत हो गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये किडनैपिंग का धंधा है, भाजपाइयों ने शुरू किया है। हर राज्य में किडनैपिंग करते हैं, सरकार गिराते हैं। विधायकों की किडनैपिंग हो रही है खुलेआम। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए।
जब देश का गृह मंत्री खुद ही किडनैपिंग में शामिल होगा विधायकों की, तो कैसे लोकतंत्र बचेगा, मुझे बताइए। अगुवाई तो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जो कि शिवसेना से ही है। 11 विधायक उनके साथ हैं। कुछ सूचनाएं आती हैं घर वालों ने अपहरण की FIR दर्ज कराई है। कोई कह रहा है हमारे भाई का अपहरण हो गया, कोई कह रहा है हमारे बेटे का अपहरण हो गया। तो विधायकों की ही जब इस देश में किडनैपिंग हो रही है, उनको किडनैप करके सूरत से गुवाहाटी ले जाया गया है। अब गुवाहाटी से अंडमान ले जाएंगे, फिर काला पानी कहाँ कहाँ क्या करेंगे भाजपाइयों का कोई भरोसा नहीं भाई। अंतिम सवाल मेरा ये है आपसे कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अब NDA ने भी। इस पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में दोनों तरफ से, NDA की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और जल्द ही पार्टी इसके बारे में, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी निर्णय लेंगे और जैसे ही निर्णय लेंगे आपको पहली जानकारी दी जाएगी। शुक्रिया बात करने के लिए।